पाकिस्तान में रुपए की बेकदरी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 98 पैसे बढ़ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में तेजी नजर आई। 100 इंडेक्स 496 पॉइंट्स इजाफे से 40,000 का हिस्सा अबूर कर गया है। तो आपको बताएं, पाकिस्तान में रुपए की बेकदरी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। काशिफ मुनीर नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जी काशिफ, बताएगा कि रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी, इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो रुपया जो है वो मजीद गिर गया है और तारीख में पहली दफा इंटर बैंक में डॉलर जो है वो तकरीबन 3 रुपए बढ़ के 239 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जो है सतत पहुंच गया है। ये 239 रुपए इंटर बैंक में वो है जिस पर जो है इंपोर्टर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनको अपने एलसी खुलवाने के लिए भी डॉलर्स में जो है वो का हसूल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जहां तक अगर मैं आपको ओपन मार्केट की सूरत बताऊं तो ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 245 रुपए तक जो है वो मिल रहा है, जिसकी जितनी डिमांड है उस लिहाज से उसको डॉलर जो है जिसको अदायगी करनी है तो इम्पोर्टर्स को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है और यौमिया बुनियाद पर जो है डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा हो रहा है, रुपया जो है उसमें कमी देखने में आ रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से बारहा कहा गया था कि आने वाले दिनों में रुपया जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ताहम कोई इस हवाले से कंट्रोल नहीं हुए हैं। मरकजी बैंक ने कई इकदाम करने की कोशिश की है, लेकिन जो रुपए के मुकाबले में जो डॉलर है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है और 239 रुपए की बुलंद तरीन सतह है। जो इम्पोर्टर्स है वो इस बात पर परेशान है कि किस जगह जाके डॉलर रुकेगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टर्स अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में ज्यादातर रॉ मटेरियल अद्वियात के लिए या खाम माल फैक्ट्रियों के लिए वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है उन्होंने अपना खाम माल जो है वो नहीं मंगा पा रही, प्रोडक्शन रुक गई है। तो आने वाले दिनों में एक बेरोजगारी का भी खदशा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन रुकने की वजह से बड़े पैमाने पर जो है वो बेरोजगारी हो सकती है, क्योंकि डॉलर्स ना मिलने के सबब एलसियां वक्त पर नहीं खुल रही हैं। बहुत सारे फैक्ट्रीज में चाहे वो एक्सपोर्ट की हो या दीगर हो, उनको खाम माल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इस प्रकार शदीद परेशानी का सामना है। साथ ही अगर आज मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल बताऊं तो आज वहां पर थोड़ी बहुत तेजी देखने में आ रही है। कारोबारी हफ्ते का आज चौथा रोज है और वहां पर 40,000 का हिस्सा जो है वो अबूर हो गया है। मार्केट 496 पॉइंट इजाफे से 40,469 पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज अगर मार्केट की सूरत हाल देखें तो जरा सा उसमें इजाफा हुआ था और 78 पॉइंट इजाफे से मार्केट जो है गुज़श्ता रोज 39,972 पर बंद हुई थी। जी अच्छा काशिफ मुनीर, ये भी बताएगा कि जैसे आप बता रहे थे कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बारहा कहा है कि आइंदा 2 हफ्ते में रुपए पे जो एक दबाव है, जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा और डॉलर की कदर कीमत में कमी आना हमें दिखना शुरू हो जाएगी। इंपोर्टर्स भी परेशान हैं, अदम इस्तेहकाम भी हम देख रहे हैं मईशत में और वैसे ओवरऑल मुल्क में। तो मार्केट की क्या सूरत हाल है? मार्केट में क्या बाज़गश्त है, क्या खबरें सामने आ रही हैं डॉलर की कदर कीमत बढ़ने के हवाले से? देखिए, बहुत सारे अवामिल हैं रुपए की बेकदरी के हवाले से, लेकिन जो हुकूमत का जो मौकफ है, जो दावे हैं, वो कहीं भी आकर एक दिन भी नहीं ठहरे। यानी गुज़श्ता कई दिन से जब से सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है, हम किसी एक दिन भी नहीं कह सकते कि रुपए की कदर में जो है वो बेहतरी आई हो या रिकवरी हुई हो। यौमिया बुनियाद पर जो है वो रुपया जो है वो डी वैल्यू हो रहा है और जो डॉलर है उसकी कदर में इजाफा हो रहा है। अदायगियों के हवाले से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है इम्पोर्ट का जो तवाजुन है, जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ता चला जा रहा है और अदायगियों में शदीद मुश्किलात का सामना है। जो फॉरेन इन्फ्लोज है उसमें कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रुपए पर शदीद दबाव है और आने वाले दिनों में अगर IMF के साथ मुज़ाकरात हतमी शक्ल नहीं होती तो इसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन सबके लिए जो परेशानी की बात है वो ये है कि रुपया कहाँ जाकर ठहरेगा। जिन लोगों ने एलसीज अपनी कम डॉलर यानी कम रुपए में खुलवाई थी, किसी ने 204, 203, 205 रुपए में खुलवाई थी, आज उनको अपनी एलसी को मैच्योर कराने के लिए 239 रुपए में भी डॉलर दस्तयाब नहीं है। तो जो खाम माल है वो बहुत ज्यादा उसकी कमी देखने में आ रही है। कुछ फैक्ट्रियां इस वक्त कराची में ऐसी हैं जिनके पास खाम माल ना होने की वजह से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो थी, जो दो शिफ्टें चलती थी, उसको एक कर दिया और जिनकी एक भी ही थी उनका भी कहना यह है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हमें अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास खाम माल की कमी होना शुरू हो गई है। तो इस वक्त एक पैनिक सूरत हाल है। इंपोर्टर्स हो, एक्सपोर्टर्स हो, ताजिर बरादरी हो,
सब परेशानी का उनको शिकार है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ताजिर अंजुमनों ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि डॉलर को कम से कम 15 दिन के लिए इसकी कीमत फिक्स कर दी जाए, ताकि इस हवाले से जो रोजाना मार्केट के अंदर जो स्पेकुलेशन है और जो मार्केट में डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, एक तरफ जो है सूरत वाज़ेह हो जाए। लेकिन हुकूमत ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती के हवाले से भी कहा गया था कि उनको इस रवा हफ्ते जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। ताहम ये तमाम खबरें होने के बावजूद जो रुपया है वो मुस्तहकम नहीं हो पा रहा है और रुपए की कदर जो है वो गिरती चली जा रही है। जी अच्छा काशिफ मुनीर, ये भी कहिएगा कि जैसे अब हम जानते हैं कि डॉलर जो है वो फ्री फॉल स्टेट में आया हुआ है, तो थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा कि इस पूरी सिचुएशन में आम आदमी किस हद तक मुतासिर होता है, उसके मामूलात ज़िंदगी पर किस हद तक अफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ज्यादातर चीजें हम इंपोर्ट पर इंतजार करते हैं। यानी अगर हम सूरत देखें तो हमारी जो कारखाने हैं उनका खाम माल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। यानी अगर चाहे आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी हो तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी चलाने के लिए आपको खाम माल जो है बाहर से मंगाना है। अब एक्सपोर्टर्स का कहना यह है कि अगर इस कदर रुपया डिवैल्यू होगा और अगर हम खाम माल महंगे दामों मंगवाएंगे तो हम अपनी एक्सपोर्ट किस रेट पर करेंगे। दूसरी जानिब बिजली की कीमतें भी साथ साथ बढ़ने की जो खबरें की वजह से भी एक्सपोर्टर शदीद परेशानी का सामना, यानी एक तरफ रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, उनको एलसीज खोलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो चाहे इंपोर्ट इंडस्ट्री हो, यानी जिन लोगों ने लोकल मार्केट में भी सामान बेचना है उनके पास भी सूरत ऐसी है कि वो किस दाम पर मार्केट में माल फरोख्त करें, उनके लिए इसका तयन करना जो है वो शदीद मुश्किलात हो रहा है। यानी अगर कराची के अंदर मुख्तलिफ मार्केटों में सूरत देखें तो जो सप्लाई है उसमें भी शदीद कमी आई है, क्योंकि जो सप्लायर्स हैं उनका कहना यह है कि अगर हम महंगे दामों इंपोर्ट करते हैं तो हम किस दाम पर बेचेंगे उनके लिए कंफर्मेशन नहीं है और इस हवाले से मार्केट में सप्लाई भी शदीद मुतासिर हुई है। तो ओवरऑल अगर हम कारोबारी सरगर्मियां देखें तो शदीद मुतासिर हैं। जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है उसने ना सिर्फ स्टॉक मार्केट, इसके अलावा जो रुपए डिवैल्यूएशन है और साथ में जो ओवरऑल कारोबारी सरगर्मियां है उसको शदीद मुतासिर किया है और इस हवाले से ताजिर बरादरी निहायत परेशान दिखाई देती है। उनका कहना यह है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे और जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसको साइन करें ताकि मुल्क के अंदर जो माशी सरगर्मियां हैं उसको बहाल रखा जाए और बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी है उससे बचा जा सके। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है और डॉलर मुल्क की बुलंद तरीन सतह 238 से जायद पर पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर, आपने तफसीलन अपडेट किया।